हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया फिर से आप लोग के बीच में वचन बांटने के लिए, वचन सीखने के लिए। प्रभु की आत्मा हम सबकी मदद करे। आज हम प्रभु के वचन में से आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हम इफिसियों में इस बात को पढ़ते हैं, तो आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। उस बात को हम आज प्रभु के वचन की सीखेंगे, विषय से समझते हुए, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। तो आइए हम वचन निकाल लेते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 4 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे और उसके योग्य चाल चलो जी, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जिससे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपकी आत्मा पाक रूह हमारी मदद करे, सहायता करे इस बात को सीखने के लिए। और YouTube के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के लिए यह आशीष का कारण हो, उनके आत्मिक उन्नति का कारण हो, और आपकी पाक रूह हमारी मदद करे। कलीसिया के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, तो यहाँ लिखा है, पहले वचन में हम देखते हैं, प्रभु का दास पौलुस या पवित्र आत्मा में लिखते हुए इस पत्री में लिखता है इफिसियों की कलीसिया को, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो हमें जो बुलाया गया है, हमें बहुत ऊंची बुलाहट के साथ प्रियो बुलाया गया है। हाई कॉलिंग, ऊंची बुलाहट। तो ऊंची बुलाहट यानी कि बहुत ऊंचा स्तर या बहुत ऊंची पदवी प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया। हमें प्रभु ने स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया है। और हम इसलिए यहाँ लिखते समय पौलुस या प्रभु की आत्मा बता रही है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब ऊंची बुलाहट बुलाया है, तो हमारा जीवन हम कैसे चलना चाहिए? देखिए, अगर हमें बहुत ऊंची जगह से कोई न्योता आ जाए, निमंत्रण आ जाए, तो हम किस तरह की तैयारी करके वहां जाते हैं प्रोग्राम में? या जैसे है वैसे ही चले जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उदाहरण के लिए शादी में भी अगर हम जाते हैं तो अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे कपड़े सही धज के वहां जाते हैं, या कोई फंक्शन में जाते हैं, वहां पे भी। ये तो बहुत ऊंची बुलाहट के बारे में प्रभु की आत्मा हमें बता रही है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, मतलब हमारी चाल, हमारा चाल चलन उस ऊंची बुलाहट के जैसा दिखना है। समझने के लिए, मैं एक साधारण इंसान हूं, मेरा भाई एक बहुत बड़ा पोस्ट पे चला जाए या उसको बहुत ऊंची पोस्ट मिल जाए, तो मेरा चलने का तरीका बदल जाएगा। मनुष्य तौर पे मेरा स्वभाव बदल जाएगा, क्योंकि मेरा भाई कौन है? या समझ लीजिए कलेक्टर है, या बड़ा कोई मंत्री के पद पे चला जाए, तो इंसान का क्या बदल जाता है? स्वभाव। उसके अनुसार वो चलने लग जाता है। ये इंसानी बात।
इसी प्रकार हमें जो इतनी ऊंची बुलाहट से प्रियो बुलाया है, हाई कॉलिंग, तो उसके योग्य चाल चलना है। आप इतने ऊंचे राज्य या स्वर्ग राज्य के लिए इतनी ऊंची बुलाहट आपको बुलाया, और आप चलें एकदम ऐसे जैसे बिल्कुल ही नीची चाल, तो आपके चाल से पता लगेगा इनको कोई बुलाहट नहीं है, इनको कोई निमंत्रण नहीं है। जबकि प्रभु ने तो पूरी मानव जाति को निमंत्रण दिया है कि आओ सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबको बुलाया। और फिर वचन में भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, प्रियो वहां लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने तो सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन समझना हमने कि हम चलते कैसे। इसलिए आज विषय जो सीखने वाले, ये आत्मा की एकता बहुत जरूरी। इस बात को लिखते समय देखो टाइटल में भी यहां लिखा है, मसीह की देह में एकता। तो आत्मा की एकता मतलब देह, देखिए एक शरीर है, लेकिन इसमें बहुत सारे अंग हैं। इसी तरह हम जो प्रभु में बहुत लोग हैं या अलग अलग जाति भाषाओं के, हम सब मिलकर प्रभु में एक देह हो जाते हैं। एक देह, अंग अलग अलग लेकिन देह एक। ठीक इसी प्रकार यहां हम परमेश्वर के वचन में उस बात को देखते हैं जो पौलुस हमें या पवित्र आत्मा हमें समझाना चाह रहा है कि आप लोग बहुत ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हो। 2 में बोलता है, अतः सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सलाह के साथ साथ यहां समझा रहा है, बहुत ऊंची बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, सह लो। सहना क्यों है? क्योंकि हम बड़े नम्रता हमें दिखनी है। हालेलुया। आत्मा के फल हमारे जीवनों में नजर आने। कई बार हम ना सहने के कारण भी क्या होता है, अपनी बुलाहट के योग्य चाल नहीं चल पाते। और आत्मा की एकता में अगर आना है प्रियो, हमें एक दूसरे को क्या करना है, जो कमजोर है उसे सहना है, पर उसके अनुसार उसे समझाना भी है। सहना काफी नहीं है, सहना और समझाना कब? अपनी बुद्धि या अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर के चरणों में बैठ के, पिता मेरा ये भाई है या मेरी ये बहन है या मेरा ये पड़ोसी है या जिसने प्रभु आपको जाना भी नहीं, ये मुझे सता रहे हैं, मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करूं। आप जब परमेश्वर की आत्मा के साथ पिता के चरणों में बैठ के इस बात को मनन करोगे तो आपके दिल से वो बात निकल जाएगी, आपको उस पर जय मिल जाएगी। फिर लेकिन अगर आप उसको अपनी ताकत से ही ठीक करना चाहोगे तो आप आत्मा के चलाए कैसे बन पाओगे? फिर तो आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो। अगर आपके साथ कुछ घटना हो रही है तो आप उस घटना का क्या कर रहे हो? हैं? सामना कर रहे हो, जैसा वचन में स्पष्ट लिखा है। हैं? हम किनका बुराई का सामना ना करें। शैतान या बुराई या अंधकार या संसार चाहता है कि हम उनसे सामना करें, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है लड़ाई मेरी है, लड़ाई परमेश्वर की, वो खुद लड़ेगा। हम सिर्फ उसके उपयुक्त बर्तन या हथियार वो हमें वो इस्तेमाल कर सकता है। हम अपनी ताकत या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। समझने के लिए कोई भी हथियार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस हथियार को रखा है आपके पास, वो खुद से चल सकता है क्या? या समझिए मैदान में तलवार रखी है, वो अपने आप मैदान से बाहर आ जाएगी? नहीं आ सकती। उसे ये हाथ चाहिए निकालने के लिए, उसे ये बुद्धि चाहिए उपयोग, तब वो मैदान। इसी प्रकार
हमें कोई इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा चलाए। वो तलवार खुद से नहीं निकल सकती प्रियो। इसी प्रकार हम लोग भी इतने नम्र और समर्पण में आए ताकि हम प्रभु आपकी मर्जी के बगैर हम चलेंगे नहीं। धैर्य या धीरज के साथ आत्मा की एकता अगर हम देखते हैं तो इसको पूरा कर दीजिए जी, जैसे 4 तक। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखो यहाँ लिखा धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ जी। और मेल के बंधन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? रखने का यत्न करो। एक ही देह। हाँ रुक जाइए, क्या करें? आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कई बार क्या होगा, हम अपनी बुद्धि को अनजाने में, जाने अनजाने में चलाते हैं तो क्या नहीं होता, हमारा प्रभु के लोगों के साथ ही नहीं बन पाता, क्योंकि हम उनको अपनी बुद्धि से समझते हैं। हम उनकी शायद गलतियों को देखते हैं, हम शायद उनकी कमजोरियों को देखते हैं, जिसके कारण हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बोलिए। लेकिन जब हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो हमारे ऊपर न्याय बैठा है, तो हम समय से पहले क्यों न्याय करें? वो भाई अगर गलत है तो उसकी गलती को देख के हम उससे कठोर ना बने, वरन क्या करें? उसके लिए प्रार्थना। समझने के लिए, आपके हाथ में अगर जख्म हो जाए तो प्रियो, क्या आप उस हाथ को काट के फेंक देते हो? नहीं। आप उस हाथ के जख्म पे मलम लगाते हो, दवाई लगाते हो, या हल्दी तेल जो भी लगाकर आप उसको क्या करते हो? ठीक करने में लगे रहते हो। और जब तक उस छोटे से जख्म के कारण पूरे शरीर क्या उठाता है? दर्द। ये है वो एकता का एहसास। हम जो प्रभु में बहुत हैं, हम में अगर निर्मल या कमजोर हैं तो वचन में लिखा है निर्मलों को क्या दो? ढांढस दो, कमजोरों को संभालो। पर हम क्या करते हैं? हम तो कमजोर और निर्मल को और दबा देते हैं। प्रियो, इस बात को जांचना। आत्मा की एकता में चलोगे तो आप निर्बल को क्या दोगे? बल दोगे। आप आशाहीन को आशा दोगे। हालेलुया। आप अंधेरे में पड़े हुए को रोशनी दोगे, आप प्रकाशन दोगे। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के साथ आत्मा की एकता में चलेंगे। यहां लिखा है एकता में चलने का यत्न करो। ऐसे भी कह सकता था चलो आ गया। क्यों कोशिश करें? क्योंकि बहुत चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? अपनी इस मनुष्य बुद्धि के कारण, अपने स्वयं के कारण वो इस रास्ते में चल नहीं पाते। इसलिए फिर क्या उनका नजरिया परमेश्वर के साथ से हटके किधर चला जाता है? समझने के लिए दाऊद को मौका था साउल के ऊपर हाथ बढ़ाने का, लेकिन दाऊद ने नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया प्रियो? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेकित था। बेशक अभिषेक चला गया, दुष्ट आत्मा साउल पे आके ठहर गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा से चलने वाला दाऊद, बिल्कुल क्या इतना डर उसके अंदर परमेश्वर का, अपना हाथ नहीं बढ़ाया प्रियो। तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय, यह डर, आत्मा की एकता रखने का यत्न, इस बात को हम गहराई में समझेंगे प्रियो। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। पहली सदी के लोगों में कितनी एकता थी, उसके लिए आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय 14 वचन।
जी। तब पतरस हम्म। उन 11 के साथ खड़ा हुआ हाँ जी। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, जी। हे यहूदियों हे और यहूदियों। हे देखिए यरूशलेम के यहाँ प्रियो समझना लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। किनके साथ? 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और है यरूशलेम के सब रहने वालों, यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान कान लगाकर मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। देखो यहां समझना, 11 के 11 एक साथ खड़े, लिखा 11 के साथ एकता। देखिए मतलब एक भाषण दे रहा है पतरस, लेकिन ये 11 के 11 उसी एक आत्मा में होने के कारण हाँ पतरस जो कह रहा है वो ठीक। फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। देखिए 12 पढ़िए इस बात को, 12 भी पढ़िए। क्वेश्चन मार्क देखिए। हाँ। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? हाँ। परंतु दूसरों ने बस उतना ही, 12 बोला ना, क्वेश्चन मार्क लिखा है। और वह सब चकित हुए और घबरा गए, एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? देखो जब परमेश्वर की आत्मा से ये भर गए और एकाएक इन पर परमेश्वर की आत्मा आके ठहर गई और बड़ा शोर हो गया, तब लोग भीड़ लग गई। ये आपने पढ़ा होगा प्रियो, लेकिन समझना मैं विषय से बाहर नहीं जाना चाह रहा। तब पतरस का भाषण शुरू। पतरस ने जब बोल 11 के साथ की सामर्थ देखी, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इस बात को समझे, यहां हमें रखनी है एकता, हमने रखना है आत्मा की एकता में, हमने चलने की कोशिश करनी है। बहुत शैतान फूट डालता है इस बात में, शैतान विचार डालता है, शैतान कमजोरियां दिखाता है, शैतान कहता है नहीं ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ ये कानों में डालकर हमारे क्या करता है, एकता खत्म करता है, एकता खत्म करता है, प्यार खत्म करता है और आप बलहीन हो जाते हो। आप प्रभु की कलीसिया के अंग बनने की जगह आप देह से अलग हो जाते हो। आप देह में एक होना है, हम सब मिलकर एक होना है। तो पहली सदी में ये था और पहली सदी में वो प्रेम भी था। पढ़िए 2 का 44, प्रेरितों का अध्याय 2 का 44 से 47 तक। जी। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते हैं। देखिए, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। हाँ जी। और उनकी सब वस्तुएं, और उनकी सारी वस्तुएं सांझे में थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। देखिए यहाँ लिखा है सब लोग उनसे प्रसन्न यानी कि खुश थे। हाँ जी। और जो लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु कौन, ध्यान देना प्रियो, उनको प्रतिदिन प्रभु या परमेश्वर उनमें मिला देता था। हालेलुया। उद्धार जो पाते थे उन्हें अपने आप वो पवित्र आत्मा के प्रेम से खींचकर किधर पहुंच जाते थे, प्रेरितों के पास। उस देह में अपने आप आ जाते थे, एक आत्मा में हो जाते हैं। तो इनका देखिए लिखा है 46 में 46 में, वो प्रतिदिन
एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, एक मन। प्रियो, पहली सदी की कलीसिया में ये बात थी, इसीलिए उनके पास इतना सामर्थ था, इतना तेज था, इतनी प्रभु की उपस्थिति थी कि हेरोदेस के टाइम पे जब प्रभु के बारे में एक व्यक्ति ने बोला कि हेरोदेस जब पूरी महिमा के साथ आके बैठा तो ये तो परमेश्वर के से शब्द है, उसी समय स्वर्गदूत ने उसे मारा और प्रियो वचन में लिखा है उसको कीड़े पड़ गए। यानी कि पहली सदी में प्रेरितों में आप देखिए 5 अध्याय में हनन्याह सफीरा झूठ बोले, वही गिर के प्राण। इतना प्रभु का उपस्थिति और लिखा है सारी कलीसिया में प्रभु का भय छा गया। यानी कि पहले क्यों एकता। प्रियो, इस गहराई की बात है, वो मन की सिधाई से। उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था प्रियो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मन की सिधाई के साथ, हालेलुया, एक मन होकर हैं। और क्या करते थे? घर घर रोटी तोड़ते थे। हर चीज उनकी क्या थी? सांझे की। मतलब अपना मैं करके उनमें था ही नहीं। हम प्रियो, असली मसीहत की ताकत है हम। लेकिन मैं जहां आ गई, देख घट गई। शैतान ने आज लोगों के टुकड़े क्यों कर दिए? मेरा मेरा मेरा, या बहुत जगह पे मेरी कलीसिया, मेरा नहीं भाई। कलीसिया पूरी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की है। हालेलुया, पूरा यीशु है सर कलीसिया का, बाकी सब अंग है तो कोई नहीं। ये काम है, ये प्रभु ने हमें इस ऊंची बुलाहट में बुला के एक सौभाग्य दिया है कि हम इस जीवन के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। जो मौत की तराई में पड़े हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, जो शैतान के खाए हुए पड़े हैं, जो कुचले हुए पड़े हैं, प्रभु चाहता है ऐसों के पास हम रोशनी बनकर जाएं। लेकिन ये जाएं कैसे? आत्मा के द्वारा। इसलिए जब तक हम आत्मा की एकता में नहीं आएंगे, हम सीधे मन के नहीं बनेंगे। देखिए आगे भी पढ़िए, प्रेरितों के बारे में आप पढ़िए। इसका ले लीजिए आप, प्रेरित 4 का 32 से 35, जल्दी। प्रेरितों का अध्याय 4 का 32 से 35 तक, जल्दी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हालेलुया। देखिए उनकी मंडली क्या थे? एक विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन। देखिए इस बात, आत्मा की एकता की बात समझना कि उनमें दूसरी बात थी नहीं। वो पूरी तरह से यीशु मसीह को ही सर मानते थे। यीशु मसीह की ही कलीसिया है और हम सब अंग हैं और आत्मा में एक हो जाते थे। देखिए 11 खड़े हुए गए। भाषण पतरस दे रहा है, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन 11 खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि इतना सामर्थ्य। आज ऐसा होता है, कोई प्रचार कर रहा है, कुछ प्रभु के बारे में बता रहा है, तो दूसरा उसमें कमी ढूंढ रहा है। प्रियो, ये बहुत गलत है मसीहत में। उसको उत्साह तो क्या करना है, आत्मा में प्रार्थना तो क्या करनी है? पिता, तू अपने दास या दासी के द्वारा बात कर। पिता, आज तू हमें क्या सिखाना चाहता है? पिता, आज हम आपके द्वारा। पर वो बात नहीं। कुछ लोग उनके कपड़े देखते हैं, कुछ लोग उनका चेहरा देखते हैं, कुछ लोग उनका स्टाइल देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? उनकी कमी ढूंढते हैं। बहुत कम लोग हैं प्रियो जो प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने मन को तैयार करके प्रभु के सामने संगति में बैठते हैं। ज्यादातर लोग संगति में बैठने के बाद भी बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि बैठे संगति में होते हैं। इसलिए प्रभु के दास या दासी को बार बार क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है हर विश्वासी के ऊपर। कुछ तो नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ ख्यालों में बैठे रहते हैं। क्यों?
क्योंकि आत्मा की एकता उधर नहीं है। प्रियो, प्रभु की कलीसिया एक देह है प्रियो। तो अब ये अंत के समय में प्रभु का जब आमद इतनी नजदीक है, तो इस एकता में हम जुड़े। हम अपनी मन की बातों को निकाल कर फेंके। यहां लिखा है एक मन और एक चित्त। ये बहुत बड़ी बात है, एक चित्त और एक मन। हाँ जी, सब आगे पढ़िए। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति, देखिए प्रॉपर्टी, संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हाँ जी, परंतु सब कुछ सांझे में था। सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं जो बिना अनुग्रह के ही चलते हैं, जो बिना कृपा के ही चलते रहते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से। प्रियो, हमने हर समय प्रभु के अनुग्रह में बनकर चलना है। तो यहां लिखा उन प्रेरितों पे, उन प्रभु के संतों पे बड़ा अनुग्रह था। ये आत्मा की एकता में चलने की सामर्थ देखिए, बड़ा अनुग्रह। इसलिए वो आनंद ही आनंद उनके पास आत्मा का। आगे, उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे जी, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते जी और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। देखिए कितना प्रभु का भय और मानते थे। लिखा है विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। दान लाके प्रेरितों के पैरों में रख देते थे और प्रेरित उसको क्या करते थे, आत्मा के द्वारा चलने के कारण जिसकी जैसी जरूरत थी बांट देते थे। क्यों? क्योंकि पूरा विश्वास पर वो ये नहीं करते थे आगे क्या करना है इसको, नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रियो, वो एक आत्मा में होकर चलते थे। आत्मा की प्रेरणा से किसकी क्या जरूरत है पवित्र आत्मा उन्हें बताती थी। इसलिए आत्मा, इसी बात को पौलुस, हम पढ़ेंगे नहीं, लिखा है रोमियो की पत्री 8:14 में, आत्मा के चलाए चलते वो ही परमेश्वर के पुत्र है। तो पहली सदी में ये था, आत्मा के ही चलाए चलते थे। आज हम किसके? जब तक प्रभु की आत्मा, ये बात आनी है। अगर आत्मा की एकता रखने का यत्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसी के साथ उसका जवाब मैंने आपको पढ़ाया था। क्या करें? देखिए मैं फिर से एक बार उस बात को पढ़ लेता हूं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। इफिसी 4 का इफिसी 4 का नहीं 2 से पढ़ो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। ये बड़ा मुश्किल है आज मसीहत में, प्रेम में, आत्मा की एकता में क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि यहां लिखा है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम के साथ एक दूसरे की सह ले। कई बार तो ये तो बच्चा है, ये छोटा है, ये मुझे ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, उनको क्या पता। सहते नहीं है प्रियो, सहते नहीं है, जिसके कारण उन विश्वासियों को चोट लगती है। अगर कोई गलती कर रहा है, आप धीरज धरेंगे, आप नम्र बने रहेंगे, स्वर्ग उससे बात करेगा, परमेश्वर की आत्मा उससे बात करेगी। लेकिन हम जज करने, हम न्याय करने लग जाते हैं,
हम परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं प्रियो। यही कारण है कि आत्मा की एकता में हम नहीं जा पाते, हम आत्मिक उन्नति नहीं हमारी हो पाती। कारण हम खुद हैं, स्वयं, किसी को दोष नहीं दे सकते। यहां लिखा धीरज धरकर एक दूसरे की सह ले, सहते नहीं है। लेकिन जब हमारे ऊपर आते हैं तब लगता है, एहसास होता है, जब ठोकर लगती है तब एहसास होता है वहां मैं गलत था। प्रियो, आप ना सहने के कारण आपकी आशीष चली जाती है, आपकी उन्नति चली जाती है। आप प्रभु की कलीसिया के देह के अंग बनना है। हालेलुया जी। ये भी पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थी 4:7। जल्दी पढ़िए, समय हो रहा है जी। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है जी, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। क्या रखा है जी? हैं? मिट्टी के बर्तनों में कौन सा धन रखा है? स्वर्गीय। और फिर क्या लिखा है? ये अजीम सामर्थ किसकी ओर से नहीं? हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो प्रभु ने हमारे अंदर वो स्वर्गीय धन, अपना आत्मा डाला है प्रियो। ये असीम सामर्थ है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। इसलिए पहली सदी के लोगों में इतना तेज था प्रियो। पहली उसके लिए 2 कुरिन्थी 10:3-4 जल्दी पढ़िए, समय खत्म हो रहा है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते, देखिए यहाँ लिखा यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पना, बस जितना बोला आपने 3-4। हालेलुया। क्या लिखा है? वापिस पढ़िए 3-4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ जी, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, शरीर में चल फिर रहे हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, प्रियो, शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। हम शरीर में जी रहे हैं लेकिन लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं, लड़ते आत्मा के द्वारा हैं। लेकिन शैतान चाहता है कि हम शरीर के द्वारा लड़ें, हम प्राण के द्वारा लड़ें। हम कुछ ऐसा भी है लोग, मैं देख रहा हूं, जो वचन सुनते हैं सेवकों का और उन्हीं की फिर कमियां निकाल के उन्हीं के ऊपर लड़ते। प्रियो, ये भी देखिए, आप प्रभु से पाकर बांटे, कलीसिया को दे। आप ये कमियां ढूंढ के आप निकालोगे तो धीरे धीरे वचन में पौलुस कहता है, इन काट कूट करने वाले कुत्तों से क्या रहे? चौकस। पर उपदेश की बात आते समय हमने जागते रहना है। वो बात में अलग, ये साधारण तौर पे भी लोग मैसेज सुनते हैं संडे की आराधना। कई बार ऐसा होता है प्रभु किसी के द्वारा बात कर रहा होता, उसी बात को लेकर बड़ा सवाल बना देते हैं। क्यों? उन्हें प्रभु से कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए इन बातों में इसलिए लिखा है उनमें तर्क वितर्क करने का रोग लग गया। प्रियो, इस आत्मा की एकता में चलोगे तो कभी भी आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उदास इस रास्ते जा रहा, उसको आप रास्ता, आप उसके लिए आंसू गिराएंगे, आप उसके लिए उपवास रखकर रोएंगे और परमेश्वर स्वर्ग उस बात का जवाब देगा।
इसलिए पहली सदी के लोगों ने क्यों जगत को उलट पुलट कर दिया? क्योंकि अधिकार उनके पास था। यहाँ क्या लिखा है? गढ़ों को ढा देने की सामर्थ रखते थे। प्रियो, ये अधिकार, शैतान उसी से डरता है जिसके पास अधिकार है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं, आप अधिकार, इस आत्मा की एकता में जब आप इस वचन को मनन करते हुए समझेंगे तो अधिकार जब आपके पास होगा, फिर आप उस अधिकार से चलोगे। हालेलुया। तो आत्मा के, हालेलुया, स्वर्ग उसे वो अधिकार देता है जो उस अधिकार का सही इस्तेमाल करता है। जो गलत इस्तेमाल करता है, प्रभु उसको वो अधिकार नहीं देते। हालेलुया। हाँ जी, लास्ट वचन भी पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 13:14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। पूरा करने का उपाय ना करो। प्रियो, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाएं पूरा करने का। बहुत प्रभु के लोग अभिलाषाओं में ही डूबे पड़े हैं। प्रियो, इसमें से बाहर निकले। आप में मसीह दिखना है। पहली सदी के लोगों में वो आत्मा की एकता थी। एक वो विश्वासी एक मंडली में एक चित्त थे, एक मन के थे। आज बहुत कलीसियाओं में मन ही एक नहीं है विश्वासियों का। प्रियो, एक वो जगह हिल जाएगी। परमेश्वर का सामर्थ ऐसा बहेगा। कमजोर निर्बल होंगे, वो भी बलवंत हो जाएंगे। जैसे सूखी लकड़ी में हम आग लगाते हैं, उसमें उसके साथ अगर गीली भी रख दे तो चल जाती है। हालेलुया। इसलिए इन अंतिम समयों में हम प्रभु के साथ इस विषय को और मनन करें। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं जितनी जरूरत थी समय के अनुसार उतना ही बांटा हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, इस वचन के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी। प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।